हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 99% जो ऑप्शन बायर्स हैं वो हमेशा लॉस में क्यों रहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे उन लॉसेस से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इस सब के बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि हम रिटेल के लोग जो हैं, जो इनके पास कम कैपिटल है, वो ऑप्शन बाइंग को ही चूज क्यों कर सकते हैं। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंप्लीफाइड है कि ऑप्शन बाइंग जो है वो सेलिंग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो है, कम पैसा लगा के, कम इन्वेस्टमेंट करके हम एक अच्छा खासा रिटर्न्स ऑप्शन बाइंग में निकाल सकते हैं। ट्रेडिंग में मेन जो लड़ाई है वो एक ऑप्शन सेलर और एक ऑप्शन बायर के बीच में है। जो ऑप्शन सेलर है वो मोस्टली सेलिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंड जो ऑप्शन बायर होता है वो कहीं ना कहीं मोस्टली रिटेल सेक्शन होता है, जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा कम है। एक ऑप्शन बायर कोशिश ये करता है कि मैं अपना छोटा इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना पैसा बना लूं, बट एक्चुअल में जो हकीकत है वो ये ऐसी नहीं है। वहां पे सेलर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये होता है कि जो रिटेलर्स के छोटा पैसा है हम उसको कैप्चर कर लें। अब बात करते हैं अगर हम प्रीमियम्स की और इन चीजों की, तो ऑप्शन सेलर जो है वो अपना एक पर्टिकुलर प्रीमियम बाय करने के लिए 10 टाइम ज्यादा पैसा देता है कंपैरिजन टू ऑप्शन बायर। वहां पर वो 10 गुना पैसा इसलिए देता है क्योंकि उसे टाइम का जो बेनिफिट है, जो टाइम डिके है वो उसके फेवर में होता है। टाइम के साथ उसका जो प्रीमियम है, जो टाइम वैल्यू है, देखिए ऐसे समझिए कि जो किसी भी एक प्रीमियम में उसकी जो वैल्यू डिसाइड होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रीमियम होती है। दूसरी जो टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू का बेनिफिट हमेशा सेलर के साथ रहता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसका बेनिफिट सेलर को मिलता है। वाइल इन केस ऑफ ऑप्शन बायर, टाइम बढ़ने के साथ साथ उसका प्रीमियम जो है वो डिके होता रहता है। ये जो डिकेइंग ऑफ द टाइम है ये बहुत ज्यादा डीप है, हम किसी और वीडियो में भी इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि जो रिटेलर्स हैं, जो हम लोग हैं, वो लॉसेस कैसे करते हैं और क्यों उनके लॉसेस होते हैं। तो उसका सबसे पहला रीजन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो हम लोग हैं वो एक दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में करोड़पति बनने की कोशिश करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि मैं अपनी कैपिटल को 10 गुना, 15 गुना ग्रो कर लूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनरली जो स्टॉक मार्केट में है, जो लोग आते हैं, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉपर इनकम सोर्स एक जनरेट करना है, आपको ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम पैशन बनाना है, फुल टाइम करियर बनाना है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि हम लॉसेस क्यों करते हैं, वो ये है कि हम लोग ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग प्ले करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। हम चीजों को सीखे बिना वहां पे हम आकर ट्रेड करते हैं, एंड उन ट्रेड्स को ऐसे एज अ गैम्बल हम प्ले करते हैं, और जहां पर हमारा 99% टाइम्स हमारे लॉसेस होते रहते हैं। दूसरी एक और चीज है, जो हम कभी भी अपने ट्रेडिंग में हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करते हैं, हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो नहीं करते हैं, हम पोजीशन साइजिंग को फॉलो नहीं करते हैं। ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लॉस करते हैं। इसके बाद अब ये चलिए हम जानेंगे कि हम अपने जो ट्रेडिंग है, हम अपना ट्रेडिंग जो करियर है, उसको हम लॉसेस को कैसे खत्म कर सकते हैं, और उन लॉसेस को खत्म करके हम उसको प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। उन सब के लिए सबसे पहला रीजन है कि हमारे जो ट्रेड्स होना चाहिए वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो कम होना चाहिए, और जो ट्रेड की क्वालिटी है, आपका उस पर्टिकुलर ट्रेड में कॉन्फिडेंट 100% होना चाहिए कि लाइक आपने एक ट्रेड लिया है, वेदर इन पुट साइड और कॉल साइड। आपको इतना कंफर्मेशन होना चाहिए कि हाँ, मेरा ट्रेड फॉर श्योर, ये श्योर जाएगा ही जाएगा। और अपनी क्वांटिटी को हमेशा उतना रखिए जितना आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपकी कैपिटल खत्म ना हो जाए। आप उतना करें, आप एक पर्टिकुलर अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। लाइक फॉर सेक, मैं जो अपना यूज करता हूं वो अपना 5% ऑफ द कैपिटल को स्टॉप लॉस के रूप में यूज करता हूं, एंड मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है वो 2:1 रहता है। लाइक 10% ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल जो है वो मेरा जो रिवॉर्ड रहता है, दैट मीन्स माई टारगेट रहता है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें मार्केट ट्रेंड की, कभी भी आप मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए, आप मार्केट ट्रेंड के साथ चलिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप कभी भी ये पहले से पहले प्रिडिक्ट मत करिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है या डाउन ट्रेंड में जाएगा।
अब ट्रेंड में मार्केट है, आप कंटिन्यू करिए, आप ट्रेंड की पोजीशन लेके अपने स्टॉप लॉसेस को छोटा रखिए, टारगेट्स को बड़ा करिए, ट्रेंड के साथ कंटिन्यू रहिए, आप इस स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें जो मैंने अभी बात की कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सो अपने लॉसेस को, अपने स्टॉप लॉसेस को हमेशा छोटा रखिए, वाइल उसके कंपैरिजन में अपने टारगेट को और अपने रिवॉर्ड्स को हमेशा बड़ा रखिए। मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 2:1 है, लाइक 2 रेशियो जो है वो मेरा रिवॉर्ड है, दैट इज टारगेट है, और 1 रेशियो जो है वो मेरा स्टॉप लॉस है। इसके बाद जो है अगर लेटस से आप किसी भी दिन लॉस में चले जाते हैं, किसी भी दिन आपका ट्रेड या एक ट्रेड या 2 ट्रेड आपके लॉस में चले जाते हैं, तो उस सबसे पहले तो ये चीज है अपने ट्रेड्स को लिमिटेड रखिए। वो आप चूज कर सकते हैं कि आपको दिन में 2 ट्रेड करने हैं या 3 ट्रेड करने हैं अपने सेटअप के हिसाब से, लेकिन आप अपने जो आपने डिसीजन बनाया है, जो आपने मॉर्निंग में स्ट्रेटेजी बनाई है कि आपने 3 ट्रेड्स को करना है वेदर इन लॉस और प्रॉफिट, आप उस पर स्टिक रहिए, उसके खिलाफ मत जाइए। दूसरी चीज है अगर लाइक आपका उस दिन लॉस हो जाता है तो आप उसको रिकवर करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो वो लॉस होते होते इतना बड़ा बन जाएगा कि आपकी कैपिटल को ही वाइप आउट कर देगा। सो एक पॉइंट ये भी है कि मार्केट से फाइट मत करिए। आपका लॉस हो गया, आप उस लॉस को एक्सेप्ट करिए एंड अपनी वहां पे गलती पॉइंट आउट करिए कि हाँ इस ट्रेड में, मेरी एनालिसिस में, इस पर्टिकुलर एनालिसिस में ऐसे करके लॉस हुआ है, मैं इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा और उसको अपना इंप्रूव करूंगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को आप नोट करिए डे टू डे, ट्रेड टू ट्रेड, कि मैंने हाँ इस ट्रेड में ऐसे गलती की थी। उस मिस्टेक पे, उस गलती पे अपने बैठ के एनालिसिस करिए, एनालाइज करिए कि हाँ आपने ये गलती की, क्यों की, और फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए, ताकि फ्यूचर में उसी सेम गलती पे आप दोबारा से लॉस ना करें। यही तरीका है जिससे आप अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।